वेलकम, गुड इवनिंग। आज इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे पैसे की पीड़ा, पैसे की तकलीफ। कितनी पैसे की पीड़ा होती है, कितनी पैसे की क्या तकलीफ होती है, ये हम सब जानते हैं। ऐसा इस धरती पे कोई नहीं है शायद जो इस तकलीफ को नहीं जानता हो, नहीं समझता हो। मैं भी समझता था, लेकिन कल रात अचानक कुछ ऐसा हुआ कि मेरा पूरा कॉन्सेप्ट ही बदल गया। कल रात अचानक सपने में पैसा आया मेरे सामने और उसको देखते ही मैं तो चौंक गया। मैंने उनको प्रणाम किया, मैंने उनको कहा, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, आप मेरे पे कृपा कीजिए। उन्होंने मुझसे कहा कि देखो, कृपा आप लोग मुझ पे करो, आप और आपकी नस्ल, आप मुझ पर कुछ कृपा करो, मैं बड़ी तकलीफ में हूं। आप लोग मुझे बदनाम करते फिरते हो और अब तो गली मोहल्ले में मेरा निकलना तक मुश्किल हो गया। और तब मुझे समझ में आया कि पैसे की पीड़ा मतलब वो पैसा अपनी पीड़ा बता रहा था। तो मैं तो बहुत डर गया। अब उन्होंने कहा कि तुम लोग ऐसा करते हो और ऐसा मत करो, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, मैं तो क्षमा मांगता हूँ आपसे, अब मैं क्या कहूँ। और अगर आप मुझे वादा करें, आप मुझे वचन दें कि आप मेरे ऊपर क्रोधित नहीं होंगे, मुझे कुछ श्राप व्राप नहीं देंगे, मुझे दंड नहीं देंगे, तो मैं खुल के कुछ बातचीत करूं। और सपने में था मैं। उन्होंने मुझे वचन दिया और उन्होंने मुझे एश्योर किया कि हाँ पुत्र, तुम खुल के बोलो, निर्भीक होकर बोलो, लेकिन जो तुम्हारे दिल में है सही सही बोलो, ताकि मैं तुमको बता सकूं, तुम्हारे डाउट्स क्लियर कर सकूं। मैंने उनसे कहा कि देखिए, सारी समस्या की जड़ तो आप ही हैं, हर बुराई की जड़ तो आप ही हैं। इंसान का दुश्मन है वो आपके कारण है, इंसान भाई का दुश्मन है वो आपके कारण है। आपके कारण ही संबंधों में दरार आती है, आपके कारण ही झगड़े फसाद होते हैं। आप बताइए, अगर आपकी गलती नहीं है तो किसकी है? मैं एक ही सांस में बोल गया, पसीने पसीने में हो गया था डर से। उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे प्रश्नों का जवाब एक ही जवाब में दूंगा। पहले लेट मी मेक मेरा पक्ष जो है वो मुझे क्लियर कर लेने दो, मेरा स्टैंड मुझे क्लियर कर लेने दो। मैंने कहा बताइए। उन्होंने कहा कि पहले तुम मेरा नेचर समझो। नेचर में उन्होंने बताया कि मेरे पास कोई भी ऑपरेशनल फ्रीडम नहीं है, मैं अपनी इच्छा से कोई भी ऑपरेट नहीं कर सकता हूं। दूसरा, उन्होंने कहा कि मैं बायस नहीं हो सकता हूं, मैं किसी का पक्ष लूं, किसी के विपक्ष में खड़ा हूं, यह छूट मेरे को प्रकृति ने नहीं दी है। दो, तीसरा, उन्होंने कहा कि ना तो मैं किसी चीज में वैल्यू ऐड कर सकता हूं, ना किसी चीज से वैल्यू सब्सट्रैक्ट कर सकता हूं। मैं ना तो किसी चीज में मूल्य जोड़ सकता हूं, ना किसी चीज के मूल्य को घटा सकता हूं। मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। मैंने उनसे कहा, अरे आपसे जो जुड़ जाता है वो मूर्ख भी विदुर हो जाता है, और आपसे जो छूट जाता है वो विदुर भी मूर्ख हो जाता है। आपके कारण ही मूर्ख इंसान कई बार सर पे बैठ जाता है और समझदार बुद्धिमान इंसान पैरों में नजर आता है, वो आपके कारण ही तो है। उन्होंने कहा, धैर्य धरो पुत्र, धैर्य धरो। अब मेरा फंक्शन सुनो। तो उन्होंने अपना फंक्शन मुझे बताया कि मेरा एक जुरिस्डिक्शन है, उस जुरिस्डिक्शन में मेरा एक रोल है, मेरा एक रोल है, और उस रोल को करने के लिए मेरे पास एक मोडस ऑपरेंडी है। रोल को पूरा करने, काम को करने के लिए एक तरीका होता है ना, तो पैसे के पास भी अपने कार्य को करने के लिए एक तरीका प्रिस्क्राइब है, क्योंकि पैसा प्रकृति से बंधा हुआ है। उन्होंने कहा कि ये जो कुछ भी होता है ये सारा का सारा तुम्हारा किया धरा है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। तुम्हारे अंदर वैमनस्य है, पाप है, पुण्य है, बुराई है, अच्छाई है, वो सब तुम्हारे अंदर है। मेरा फंक्शन तो सिर्फ इतना है कि मैं तुम्हारे अंदर की वृत्तियों और प्रवृत्तियों को एम्प्लीफाई कर देता हूं। उन्होंने मुझे कहा, आई एम लाइक एन एम्पलीफायर, लाइक एन मैग्नीफाइंग ग्लास एंड नथिंग एल्स। मैं एक इंस्ट्रूमेंट हूं एंड आई एक्ट लाइक अ इंस्ट्रूमेंट विद इन द पैराडाइम ऑफ माई फंक्शन। जिस तरह से उन्होंने मुझे बताया कि जिस तरीके से तुम वो आवाज करते हो,
तुम माइक्रोफोन में बोलते हो तो माइक्रोफोन में क्या होता है, आगे एक एम्पलीफायर लगा होता है, तुम्हारे साउंड सिस्टम में वो आवाज तुम्हारी एम्पलीफाई हो जाती है। इसी तरह तुम्हारे जो भी कृत्य हैं, तुम्हारे जो भी काम हैं, तुम्हारे जो भी कर्म हैं, उनको मैं एम्पलीफाई कर देता हूं, दैट्स ऑल। लेकिन उन्होंने और एक बात बताई, उन्होंने बताया कि मैं तुम्हारे कर्म को एम्पलीफाई नहीं करता, मैं तुम्हारे कर्म के भाव को एम्पलीफाई करता हूं। इसके लिए उन्होंने कहा कि तुम बचपन से सुनते आ रहे होगे, जब तुम लक्ष्मी जी की पूजा करते हो तो उसमें एक लाइन है, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी नारद ऋषि गाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, कर्म को प्रकाशिनी नहीं है, वो कर्म के भाव का प्रकाशन करता है। मीन्स दैट एम्प्लीफाइज द इंटेंशन ऑफ योर एक्शन। हम जो एक्शन करते हैं उस एक्शन के पीछे क्या इंटेंशन है, पैसा उससे अटैच होके इंटेंशन को एम्प्लीफाई कर देता है, लाउड कर देता है। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं, बहुत कुछ अच्छा काम करते हैं, बहुत सारा पब्लिक वर्क करते हैं, फिर भी उनको प्रशस्ति नहीं मिलती, उनको बड़ाई नहीं मिलती, उनको प्रेज नहीं मिलता। हो सकता है उसके पीछे जो अंडरलाइन इंटेंशन है वो एम्प्लीफाई करता है पैसा। एंड व्हेन दैट इज एम्प्लीफाइड, द रियल कॉज ऑफ दैट एक्ट इज एम्प्लीफाइड। असली चीज एम्प्लीफाई हो जाती है। तो वो बोलते हैं कि मैं हालांकि कर्म को भी प्रकाशित करता हूं, तुम जब एक मंदिर बनाओगे तो मैं मंदिर को प्रकाशित करूंगा, लेकिन मैं उसे एम्प्लीफाई नहीं करता हूं। आई विल प्रोजेक्ट इज एज इट इज। अगर तुमने 20,000 स्क्वायर फीट में एक मंदिर बनाया है, 20,000 स्क्वायर फीट में एज इट इज वो मंदिर प्रोजेक्ट हो जाएगा, लेकिन मैं उस मंदिर के पीछे जो इंटेंशन है उसको एम्प्लीफाई कर देता हूं। तो मैंने उनसे कहा क्यों? तो उन्होंने कहा कि मंदिर को एम्प्लीफाई, मंदिर को प्रोजेक्ट करने के लिए तो तुम्हारे पास सोशल मीडिया है। किसी को 5 रुपया दो, तुम्हारा सोशल मीडिया तैयार खड़ा है तुमको एम्प्लीफाई करने के लिए, तुम्हारे एक्ट को। लेकिन तुम्हारे एक्ट के इंटेंशन को मैं एम्प्लीफाई करता हूं। जैसे तुम्हारा माइक्रोफोन तुम्हारी आवाज को तो एम्प्लीफाई करता है, तुम्हारे आवाज के पीछे जो इंटेंशन है तुम्हारा माइक्रोफोन उसको एम्प्लीफाई नहीं कर सकता। तब उन्होंने मुझे बताया कि जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास है, वो मैग्नीफाइंग ग्लास जब तुम देखते हो तो वो बारीक से बारीक कण को बड़ा करके दिखाता है, वो ऐड नहीं करता, वो कुछ सब्सट्रैक्ट नहीं करता। तुम्हारे ही अंदर, जो तुम्हारे अंदर जैसी प्रवृत्तियां पड़ी हैं, बड़ी नैनो स्टेट में पड़ी हैं, न्यूक्लियर सब न्यूक्लियर पार्टिकल की तरह वो पड़ी हैं, जब वो मेरे कांटेक्ट में आती हैं, मेरे से जब वो रिएक्ट करती हैं, तो देयर इज अ फ्यूजन, और उस फ्यूजन से एक बड़ी एनर्जी इमर्ज होती है और वो एम्प्लीफाई हो जाती है एटमॉस्फेयर में। अब तुम बताओ कि यदि तुम्हारे एटमॉस्फेयर में तुमको ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, ये सारी फीलिंग्स कहाँ थी? माय डियर, उसने मुझे कहा कि माय डियर, ये सारी फीलिंग्स तुम्हारे अंदर दबी पड़ी थी, जिनको मेरे साथ कांटेक्ट में आने के कारण दे गॉट एम्प्लीफाइड, नथिंग एल्स। व्हाट आई हैव टू डू विथ इट? उन्होंने कहा कि मेरा तो कोई रोल ही नहीं है। तुम्हारे पास जो पैरामीटर्स तुम्हारे हैं वो ये है कि कौन मेरी कितनी निंदा करते, कौन पैसे की कितनी निंदा करते, वो उतना ही बड़ा आदमी। उन्होंने कहा कि ये क्या ड्युअलिटी कर रखी है, तुम अंदर ही अंदर तो मेरा वंदन करते हो और बाहर तुम मेरा क्रंदन करते हो, ये कर क्या रहे हो? उन्होंने मुझे बताया कि देखो ये कुछ भी नहीं है, तुम मुझे पहले अर्जित करते हो फिर मुझे विसर्जित करते हो। तुम मुझे कैसे अर्जित करते हो, कैसे विसर्जित करते हो, ये तुम्हारा हेडेक है, ये मेरा हेडेक नहीं है, ये मेरा रोल नहीं है। तुम्हारा अर्जन और विसर्जन का जो प्रोसेस है वही डिटरमाइन करता है कि तुम्हारे एटमॉस्फेयर में कैसी आवाजें गूंज रही हैं। तुम्हारा एटमॉस्फेयर यदि आज पाप का तुमको दिखता है वो तुम्हारे कारण है, यदि तुमको पुण्य दिखता है तो वो तुम्हारे कारण है, क्योंकि मैंने तुमको पहले ही बता दिया था, नाइदर आई कैन ऐड वैल्यू नॉर आई कैन सब्सट्रैक्ट वैल्यू। मैं तो बिल्कुल अचंभे में था, मतलब मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट, नया पैराडाइम, ये क्या हो गया। और उन्होंने मुझे लेकिन जाते जाते एक बात और कही, मैं पैसे के रूप में तुम्हारे सामने प्रकट जरूर हुआ हूं, लेकिन हूं वही लक्ष्मी का रूप।
अतः सावधान हो जाना और अपनी नस्ल को सावधान कर देना। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, अभी भी खड़े हो रहे हैं। उसके बाद वो जाने लगे, जरा वो भी ठंडा हुए, मैं भी जरा सा शांत हुआ। मैंने कहा ठीक है सर, मैं इसकी व्यवस्था लेता हूँ, कल ही एक वीडियो बना के बताता हूँ लोगों को। लेकिन सर एक बात मेरे समझ में नहीं आई, आप अंग्रेजी कैसे बोल लेते हो? वो हंसने लगे। उन्होंने कहा जुरिस्डिक्शन की बात बताई थी ना, ये अमेरिका ब्रिटेन भी मेरे ही जुरिस्डिक्शन में है। अब उनको तो डॉलर और पाउंड में समझाना पड़ता है। अब उनको समझाने में तो हिंदी काम नहीं है, संस्कृत काम नहीं आती है। तुमको समझाने में हिंदी बोलना पड़ता है ना, उनको समझाने में अंग्रेजी बोलना पड़ता है। ऐसा है सर, बहुत सी चीज़ें जो हमें दिखती हैं वो होती नहीं, जो होती हैं वो हमें दिखती नहीं। हमारा ये सफ़र, इसीलिए इसका नाम दिया है बी अवेयर, बी कॉन्शियस। मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूँ, मैं बार बार आपको कहता हूँ। मैं सोचता हूँ, अपना एक्सपीरियंस देखता हूँ, आप लोगों को देखता हूँ, आप लोगों के बीच रहता हूँ और आपके साथ ही शेयर करता हूँ। जय राम जी की।